को मरे हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन लड़की को लगता था माँ बस थक गई हैं और सो रही हैं। वो हर रात माँ के पैर धोती थी। सोते वक्त जब माँ का ठंडा शरीर महसूस होता तो उन्हें गले लगाकर सो जाती। माँ अब भूत बन चुकी थी और बस चुपचाप बेटी को देखती थी। एक दिन पड़ोसियों को घर से अजीब बदबू आई। जब दरवाजा खोला तो सब हैरान रह गए। तुरंत पिता को बुलाया गया। उस वक्त लड़की ने माँ के लिए प्यार से खाना बनाया था। सौतेली माँ ने कहा, तेरी माँ अब नहीं रही। ये सुनकर लड़की टूट गई। वो बार बार कहती रही, माँ बस सो रही है। पिता ने बॉडीगार्ड को कहा, माँ का शरीर ले जाओ। लड़की बस रोती रही। एक दिन उसे पता चला पहाड़ पर एक देवता है जो सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले की इच्छा पूरी करते हैं। वो माँ को ढूंढकर चुपके से ले गई। अगले दिन लड़की माँ को खींचते हुए पहाड़ चढ़ने लगी। हर कदम पर घुटनों के बल बैठकर भगवान से माँ को जगाने की प्रार्थना करती रही। तेज गर्मी में भी नहीं रुकी। माँ की आत्मा सब देखकर दुखी थी पर कुछ कर नहीं सकती थी। आखिरकार गर्मी और थकान से लड़की बेहोश हो गई। सपने में भगवान आए, बोले माँ को जिंदा कर दूंगा पर कीमत चुकानी होगी। जब लड़की होश में आई तो खुद को अस्पताल में पाया। पिता और सौतेली माँ पास थे। फिर वे उसे घर ले गए और व्यस्तता के कारण चले गए। जैसे ही पिता गए सौतेली माँ का चेहरा बदल गया। उसने कहा, मेरे लिए चाय बना। लड़की जरा सी रुकी तो वो गुस्सा हो गई। माँ की आत्मा सब देख रही थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। इसके बाद लड़की को घर की पूरी सफाई करनी पड़ती। अगर थोड़ी भी कमी रहती तो उसे खाना नहीं मिलता। रात को भूख से परेशान होकर वो नंगे पांव सड़क पर निकल पड़ी। राहगीरों से खाने की भीख मांगी पर किसी ने मदद नहीं की। वो सड़क पर रो रही थी। तभी एक थका ड्राइवर उसे नहीं देख पाया और गाड़ी